गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बीके शुक्ला आज से दोस्तों घटनाचक्र सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं और प्रत्येक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आए हैं उसके ऑप्शन पे आपसे डिस्कस करूंगा मित्रों। और इसके साथ ही जो अहम क्वेश्चन हैं उन पे गहन डिस्कशन भी करूंगा और ये सिलसिला आर एग्ज़ाम तक कंटिन्यू जारी रहेगा। आपको प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस के छोटे छोटे वीडियोज मिलते रहेंगे मित्रों। इसके लिए दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर है ज्योग्राफी में भारत का भूगोल और इसमें जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में पहला टॉपिक है आपका क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके नज़र के सामने ये रहा दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करिए। अब पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। पहला ऑप्शन। तो देखिए ये ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया क्योंकि भारत 5वां नहीं विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया मित्रों। इसके साथ अब इससे बड़े कौन कौन से 6 देश हैं। इससे बड़े रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है, इसलिए ये कथन आपका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए है। ये एकदम सही है कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये आपका एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों। तीसरा कथन देखिए, तीसरा कथन आपसे कह रहा है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। नहीं, ये गलत है। हमारा भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट चौथा कथन आपसे कह रहा है दोस्तों कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एकदम सही है। हमारा जो IST है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है समय ज्ञात करने के लिए इंडिया में। तो आप देखिए इस तरह से आपका कथन 2 और 4 क्या है, सही हो जाता है। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में 2 और 4 आपका कथन दोस्तों सही हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका पूछा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो 7वां भी आपने ऊपर देखा, ये भी है। भारत वर्ष आकार में विश्व का, ये भी क्वेश्चन वही वाला है, देखिए रिपीट हुआ है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो यहाँ देखते हैं। तो अब यहाँ पे भारत की जनसंख्या की बात किया है दोस्तों। तो आपको पता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग जो है 17% के आसपास बैठती है विश्व की दोस्तों। ये जनसंख्या की बात किया है मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 5वें क्वेश्चन पे। तो एक बार ये MPPCS में गांव पूछ लिया था, तो आप इसको जानते रहिए। अभी तो संख्याएँ बढ़ गई है, लेकिन आप इसको जानते रहिए कि कितने गांव लगभग हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोस्तों। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। 6 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्र 3 पॉइंट। अब आप देखिए तो भारत क्षेत्रफल कितना है। भारत से लगभग 3.28 जो है ये आपका भारत का लगभग क्षेत्रफल बैठता है। और आपको पता है कि टोटल क्षेत्रफल की अगर बात करें भारत की, तो कुल क्षेत्रफल आपके भारत का 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों। तो 2 पॉइंट लगभग 32,87,263 वही वाला ये ऑप्शन है दोस्तों। तो 32,87,263 लगभग यही है।
ये बैठता है तो लगभग लगभग अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 3.28 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो पहला जोड़ा आपका सही है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए कौन सा सही नहीं है, आप सिर्फ उसको जान के आगे मत बढ़िए, आप ये भी जानिए कि जो तीनों सही हैं, जो तीनों गलत नहीं हैं, तो कैसे सही हैं उनको भी जानिए, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है। अब भारत का दोस्तों जो अक्षांशी विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक एकदम से सही है। उत्तरी हमारा भारत उत्तरी और उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में है, ये आपको पता है। कहीं अगर साउथ और पश्चिम लिखा हो तो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना दोस्तों। और ये तो 8 डिग्री 4 क्या है, ये कन्याकुमारी से लेके आपका भारत का उत्तरी सीमा तक है। इंदिरा, जिसको उत्तरी सीमा को आप इंदिरा कॉल कहते हैं, वहाँ तक की बात करता है। लेकिन अगर हम इंदिरा पॉइंट से और इंदिरा कॉल तक की बात करें तो वो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें भारत का रेखीय विस्तार, तो भारत का रेखीय विस्तार देखिए 67, ये गुजरात के गुवाहाटी से, गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक रहता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है तीनों ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है भारत में राज्यों की संख्या 26, यही आपका गलत है, क्योंकि आपको पता है इस समय राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है, आपको पता है। इसके बाद कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा, भारत जनसंख्या के देश से विश्व का दूसरा। अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको तो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर जनगणना 2011 के चलेगा तब तो ठीक है, लेकिन अब अगर आता है तो अब पहले स्थान पे भारत हो गया। इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, आरो में जोरों में आया तो रिपीट हो सकता है और इस ऑप्शन पे विवाद हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी क्लियर रहना चाहिए। अगर वो 11 के हिसाब से पूछे, अगर वर्तमान का नाम लिया तो वर्तमान में आप विश्व में पहला स्थान हो चुका है भारत। आपको पता है कि अभी जस्ट जो आंकड़े जो आए थे उसमें भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 जो है, ये आपका सही है, ये अभी इस समय सही चल रहा है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये गलत है, क्योंकि सूर्योदय का सबसे पूर्वी भाग भारत का हमारा कहाँ है, अरुणाचल में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, न कि मिजोरम में होता है, ये आपका ऑप्शन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इतने ही क्वेश्चन इसमें थे दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे अक्षांशी विस्तार और देशांतर पे मिलेंगे, सेकेंड टॉपिक, तो उसको भी इसी में देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत का विस्तृत, अभी हमने आपसे बताया कि भारत हमारा 8 डिग्री 6 से लेके 37, अब देखिए बहुत बारीक इसमें दिया हुआ है, बहुत बारीक दिया है, तो इसमें से कोई भी नहीं मिला, क्योंकि देखिए 37 17 कहीं नहीं है। सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात आपका 37 6 है, यहाँ से 3 ऑप्शन गए आपके, 37 17 कहीं नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। 37 6 है, 37 6 है, 37 17 आपका गलत है। इससे आप पकड़ लेंगे कि ये आपका गलत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ मूव करेंगे। देखिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से होकर गुजरेगा। तो आप जैसे ही अक्षांशी विस्तार को देखेंगे, मैप पे जाके देखेंगे, तो आपका जो राजस्थान है और सिक्किम, ये दोनों आपके जो है राजस्थान और सिक्किम जो है, ये आपको लगभग लगभग एक ही अक्षांश पे दिखेंगे, एक पे ही, इसी लाइन पे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ राजस्थान आपका, यहाँ से लाइन जाएगी तो यहाँ पे पूर्वोत्तर आपका, यहाँ पे सिक्किम आपको मिलेगा। ये राजस्थान है तो ये सिक्किम है, एक ही अक्षांश पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस जिले 70, वही वाला लाइन पूछा है, तो 70 डिग्री के आसपास ये दोनों मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन राजस्थान ने उठा के अंदर जाके पूछ लिया है। तो 70 डिग्री राजस्थान स्पेशल है, लेकिन जानते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतना ही क्वेश्चन थे दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन थे। और इसके बाद कर्क रेखा मकर रेखा की कल बात करेंगे और उस पर चर्चा करते हुए हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।